आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद नेमिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, आज हमको यही करना है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको दो तरह से उनका नाम लिखा जा सकता है। एक ट्राइबल नेम्स होते हैं जिनको याद करना बड़ा मुश्किल है, तो उनको याद करना मुश्किल था, इसीलिए आयुर्वेद ने क्या किया, एक स्पेशल तरह का मेथड बनाया जिससे आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नाम बड़े इजीली लिख सकते हैं। नाम लिखने के लिए आपको स्पेशली 5 चीजों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी हैं? एक तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद रूट नेम, फिर प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। अब इनमें क्या क्या चीजें आती है वही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में वो सब कंपाउंड्स आते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं कार्बन चेन के अंदर। मेन कार्बन चेन के अंदर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्राहाइड्रोजन 4 होते हैं, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के ये ग्रुप्स लगे हों जो मैं अभी मेंशन करने वाला हूं, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और वो ग्रुप कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप है F, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे उसके लिए, अगर ये ग्रुप आपको दिख जाए तो हमारे लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स है, और उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज क्या करते हैं, फ्लोरो। क्या यूज करते हैं, फ्लोरो। उसके बाद सेकंड नंबर पर है Cl, तो इसके लिए अगर ये दिख जाए कार्बन चेन में, मेन कार्बन चेन में, तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो। क्लियर है सबको? उसके बाद तीसरा नंबर आता है Br, इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके लिए लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रोमो। उसके बाद फोर्थ नंबर I, इसके लिए लिखते हैं आइडो। क्या लिखते हैं हम लोग, आइडो। फिफ्थ नंबर है हमारे पास NO2, अगर ये ग्रुप हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐसा ग्रुप दिख जाए तो इसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। इसी तरह से सिक्स्थ नंबर पे NO, अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये ग्रुप लगाओ, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रोसो। क्या यूज करते हैं, नाइट्रोसो। इसी तरह से सेवेंथ नंबर एक और ग्रुप है दैट इज कॉल्ड N+, यहां पर नहीं, यहां पर है, इसको बोलते हैं डाईएजो। क्या बोलते हैं, डाईएजो। क्लियर है? अगर ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दिख जाए तो आपको यूज करना डाईएजो। क्लियर है यहां तक? चलो, उसके बाद है हमारे पास 8 नंबर पे ये OR, इसको ईथर बोलते हैं बेसिकली, और इसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं क्योंकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कोक्सी। क्लियर है? 9th नंबर पे हमारे पास है ये कुछ स्पेशल कंपाउंड है, इसको बोलते हैं, इसके लिए अगर ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है इसके लिए लिखते हैं इपॉक्सी। क्या लिखते हैं हम लोग, इपॉक्सी। ठीक है? 10th नंबर है हमारे पास। अब इसका कोई ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई सीक्वेंस है, इसको आप कैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सारे के सारे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रीफिक्सेस के तौर पर लिखे जाते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद है CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसी तरह से 11 नंबर पे C2H5, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइल। ऐसे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये चलता रहेगा। उसके बाद 12th नंबर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं, विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर बॉन्ड, अगर ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, हाइड्रोजन को हटा के ये ग्रुप लगाओ तो क्या बोलते हैं, विनाइल। इसी तरह से एक और है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं, एलाइल। वेरी मच इंपॉर्टेंट। लास्ट एक और रह गया 14 नंबर पे, मैं यहां लिख देता हूं C6H5। क्या है ये, C6H5, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, अगर ऐसा ग्रुप आपको दिख जाए तो इसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग में इसको लीस्ट काउंटिंग मिले तब भी चलेगा। समझ में आता है? चलो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए प्राइमरी प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं। देखो प्राइमरी प्रीफिक्सेस का सेंस क्या है, यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्सेस हमें बताता है कि जो हमारी कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन, वो स्ट्रेट है या साइकिल है। अगर वो स्ट्रेट है तो आप क्या लगाते हो, N। लगाना जरूरी नहीं है, N का मतलब जैसे कि N ब्यूटेन, सीधी साइकिल हो, सीधी एक स्ट्रेट चेन हो, साइकिल ना हो। समझ में आ गया? यानी कहने का क्या मतलब है, जैसे कि ये कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं इस तरह से,
तो उसके लिए क्या लगाते हैं n, ना भी लगाओ तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। और अगर कोई रिंग बना रहा है, अगर आपकी जो मेन चेन है वो रिंग के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं साइक्लो। क्या यूज करते हैं साइक्लो। और अगर दो रिंग के बीच में एक कार्बन कॉमन है तो उसको बोलते हैं स्पाइरो। क्या बोलते हैं स्पाइरो। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, यहां पर एक कार्बन कॉमन है दो रिंग के बीच में ऐसे, तो ऐसे केसेस को हम लोग किसमें लेते हैं स्पाइरो, इन विच वन कार्बन इज कॉमन, वन कार्बन इज कॉमन। सबको समझ में आया। और अगर एक से ज्यादा कार्बन कॉमन है, मतलब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू कार्बन कॉमन है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा कार्बन कॉमन है, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं बाईसाइक्लो। एक रिंग के अंदर स्पेशली दो रिंग में दो या दो से ज्यादा कार्बन कॉमन है, तो हम लोग क्या लगाते हैं बाईसाइक्लो। ये एग्जांपल्स मैं लूंगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर एक कार्बन कॉमन है दो रिंग के अंदर, तो हम लोग क्या यूज करते हैं स्पाइरो। और अगर दो या दो से ज्यादा कार्बन कॉमन है तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाईसाइक्लो। जैसे कि कहने का क्या मतलब है, ये जरा ध्यान से देखो, ये ऐसा हो सकता है, ये देखो, क्लियर है। ये इसको लाइन डायग्राम बोलते हैं, बॉन्ड लाइन डायग्राम है ये। इसमें जहां भी आपको दिखाई दे रहा है ये जो प्लेसेस हैं वहां पर है क्या कार्बन ही। क्लियर हो गया। ये मैं आपको धीरे धीरे अभी जो नेमिंग करेंगे उसमें आपको सिखाऊंगा, लेकिन खास बात क्या है, इसमें ये रिंग और ये रिंग, इन दोनों के बीच में कार्बन कॉमन है। कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन कॉमन है। ऐसे एग्जांपल किसमें लिखते हैं बाईसाइक्लो। मतलब अगर ऐसा कुछ दिख जाए आपको तो आपको बाईसाइक्लो लगाना है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आते हैं रूट नेम पर। रूट नेम हमको बेसिकली मेन कार्बन चेन जो हमने सेलेक्ट की है नाम लिखने के लिए, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, नंबर ऑफ कार्बन्स को बताता है, उसके हिसाब से लिखा जाता है। जरा ध्यान से देखो, अगर जो मेन चेन हमने सेलेक्ट की है उसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे मिथ। जो हमने एक चेन सेलेक्ट की है, मान लो उसमें दो कार्बन है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग इथ। तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन है तो ऑक्ट, नौ कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो डोडेक, ठीक है, सॉरी अनडेक, 11 है ना तो अनडेक, 12 कार्बन है तो डोडेक, इसी तरह से चलता जाएगा। 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो क्वाड्रेक, पर इतनी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। अगर आपको दिख जाए पैटर्न में मिथ, तो समझ लेना कि आपकी जो मेन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन है, एक। अगर आपको दिख जाए ब्यूट, तो आपको क्या समझ रहे हैं कि 4 कार्बन है, मेन जो कार्बन चेन हमने सेलेक्ट की। क्लियर हो गया। चलो अब लोग हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सफिक्स। तो ये हमें क्या बताता है, ये बेसिकली बताता है हमें कि जो हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की है, देखो दोबारा, प्राइमरी सफिक्सेस हमें क्या बताता है, जो हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर जो हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की उसमें कार्बन टू कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लगाते हैं एन। क्लियर है। ये किसके लिए लगाते हैं, जब सारे के सारे कार्बन टू कार्बन क्या हो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन टू कार्बन एक भी डबल बॉन्ड है, पूरी मेन चेन में कार्बन टू कार्बन एक भी डबल बॉन्ड है, तो हम लोग क्या लगाएंगे ई। ठीक है, मैं लिख देता हूं ई। और अगर पूरी कार्बन चेन में एक भी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लगाओगे आइन। क्लियर है सबको। तो ये हमारे लिए क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी सफिक्स, जिसके नाम से ऑर्गेनिक कंपाउंड जाना जाता है कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। समझ में आ गया, कौन से ग्रुप में आता है, वो क्या है, उसकी पहचान, ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान किससे होती है, सेकेंडरी सफिक्स से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और खास बात, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्सेस में कोई किसी तरह का क्या है, कोई स्पेशल नंबरिंग नहीं है। मतलब यहाँ कोई भी किसी भी प्लेस पर आ सकता है, स्पेशल नंबरिंग नहीं है। क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, हर किसी का एक स्पेशल प्लेस है। नंबर 1 पे जो है वो नंबर 1 पे रहेगा, नंबर 12 पर है जो नंबर 12 पर रहेगा। टोटल 12 हमारे पास सेकेंडरी सफिक्सेस हैं, व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनको प्रेफरेंसेस दी गई है आयुर्वेद के थ्रू। ठीक है, इसमें नंबर 1 पर
किसको रखा गया है वो हम देखेंगे। नंबर 1 नंबर 2 टोटल 12 है तो उसको हमें देखना है, जरा ध्यान से देखो। यहां पर नंबर 1 पर लिखा गया है इसको, इस ग्रुप को COOH। इसको हम कहते क्या है, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये इस नाम से जाना जाता है। अब अगर ये तुम्हें ग्रुप कहीं भी मेन चेन में दिख जाए तो उसके लिए हम लोग सफिक्स का यूज करते हैं, ओइक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें इसको इसका कार्बन चेन में कुछ ऐसी काउंटिंग हो जाती है कि इसको प्रीफिक्स के तौर पे यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये मेन नहीं हो जाता कई बार, तो प्रीफिक्स इसके लिए क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सी। ये इसका प्रीफिक्स यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होंगे जहां पर ये सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसका प्रीफिक्स भी अवेलेबल है। क्लियर हो गया? तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। ये पहले नंबर का तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाती है। क्लियर हो गया? अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। सेकंड नंबर पर है हमारे पास SO3H। क्या नंबर है, SO3H। इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोला जाता है, सल्फोनिक एसिड। ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। क्या नाम लिखा मैंने, SO3H। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। अच्छा, जब ये आपको कहीं मेन कार्बन चेन में दिख जाए, ठीक है, मेन ग्रुप के तरह से, तो इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है। अगेन सेम ही, सल्फोनिक एसिड, ये लिखा गया सल्फोनिक एसिड, यही इसका सफिक्स भी है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखना पड़ जाता है, तो उसके लिए आपको लिखना होता है सल्फो। क्या लिखना होता है, सल्फो। तो आपको सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ध्यान रखना है। जेईई मेंस एडवांस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनकी प्रायोरिटी डिसाइडेड है। नंबर 1 पे कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और नंबर 2 पर कौन आता है, सल्फोनिक एसिड। क्लियर है सबको? अब चलते हैं आगे, नंबर 3। देखिए नंबर 3 पर कौन आएगा, नंबर 3 ये इनके प्लेसेस फिक्स हैं। तो नंबर 3 पर हमारे पास आ रहा है ये ग्रुप, जरा ध्यान से देखो, CO2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है ये, एसिड एनहाइड्राइड। आपको नाम याद रखना है, CO2O, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड, ये इसका नाम है। अब इसके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाता है, इसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है ओइक एनहाइड्राइड। मोस्ट इंपोर्टेंट, ओइक एनहाइड्राइड, ये क्या है इसका सफिक्स, ओइक एनहाइड्राइड। मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसके लिए कभी भी प्रीफिक्स के तौर पर ये आता ही नहीं है, तो कोई प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं, क्या लिखते हैं इसके लिए सफिक्स, ओइक एनहाइड्राइड। जैसे कि तुम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे होंगे, मैं यहां इस तरह बना देता हूं। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है इसका, CO, यहां पर O, यहां पर O, और यहां पर ऐसा, यहां पर R लगा होता है, यहां पर दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। क्लियर है सबको? चलो तब आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर किसको मिलता है, फोर्थ नंबर मिलता है इस ग्रुप को, COOR। इसको क्या बोला जाता है, एस्टर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एस्टर। एस्टर के लिए सफिक्स, अगर ये मेन चेन में आपके पास, ठीक है, एज अ मेन सफिक्स आता है, तो इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज क्या करते हैं, O8। क्या यूज करते हैं, O8। एट द एंड O8 के नाम से जाना जाता है, ये एस्टर ग्रुप होता है। क्लियर हो गया? एट द एंड जैसे वहां पर लगाया था ओइक एसिड, इसके लिए लगाया था O8। लेकिन कई बार क्या होता है, इसको प्रीफिक्स के तौर पर भी लिखना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं कार्बल कॉक्सी। क्या लिखते हैं हम लोग, कार्बल कॉक्सी। ये प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है, कार्बल कॉक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ये फोर्थ नंबर पर आता है। अब चलते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर पर आता है COCl, वेरी इंपॉर्टेंट, COCl। क्लियर है? इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ये तो इसका नाम है। क्या नाम है, एसिड क्लोराइड। इसके लिए सफिक्स क्या लिखा जाता है, इसके लिए सफिक्स लिखा जाता है ऑयल क्लोराइड। क्या लिखा जाता है, ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल देन क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप है। समझ में आ गया, क्लोराइड है।
और कई बार इसको प्रीफिक्स के तौर पर भी लिखा जाता है। तो प्रीफिक्स इसका क्या है, इसके लिए है हेलोफॉर्मिल या हेलोफॉर्माइल। हेलोफॉर्माइल, हेलो मतलब ये हेलोजन है, तो यहां पर क्या होगा, क्लोरोफॉर्माइल। समझ में आ गया। अगर यहां पर Cl, अगर यहां पर Br होता तो ब्रोमोफॉर्माइल, यहां पर I होता तो आइडोफॉर्माइल। क्लियर हो गया। तो हेलो मतलब आप यहां पर क्या लिख सकते हो, हेलो की जगह क्लोरो भी लिख सकते हो। तो क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल ये प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर ये अकेला ही है तो ये लगाना है सफिक्स। बाई चांस इसके ऊपर वाले आ गए कहीं साथ में, मतलब उस चेन के अंदर COH भी है और COCl भी है, तो उस टाइम पे ये मेन ग्रुप नहीं रहा। उस टाइम पे क्या होगा, इसको प्रीफिक्स के तौर पे, सब्स्टिट्यूट ग्रुप के तौर पे आपको इसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो हमारे लिए मेन ग्रुप क्या होगा, COH। कहने का क्या मतलब है, इनके प्रीफिक्सेस कब इस्तेमाल होंगे, जब इनसे ऊपर वाले भी उस चेन के अंदर हो। और अगर ये अकेला हो तब वो क्या चीज इस्तेमाल करनी है, सिर्फ सफिक्स। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, जैसे अपन एग्जांपल लेंगे धीरे धीरे, पहले ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। पांचवें के बाद छठे नंबर पर है नंबर 6। नंबर 6 पर है CONH2। इसको बोलते हैं हम लोग एसिड एमाइड। क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड, CONH2। क्लियर। इसके लिए सफिक्स, अगर ये अकेला है उस चेन के अंदर मेन ग्रुप के तौर पे, इसके ऊपर वाले कोई भी नहीं है, तो आपको सफिक्स यूज करना है। और सफिक्स इसके लिए क्या होता है जानते हो, एमाइड। क्या होता है, एमाइड। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गया। तो ये इसके लिए सफिक्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्या होता है कि ये सफिक्स के तौर पे नहीं, प्रीफिक्स के तौर पे इसको लिखा जाता है। तो इसके लिए प्रीफिक्स होता है कार्ब एमाइल। मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्बमाइल। ये इसका क्या है, प्रीफिक्स। ये कब इस्तेमाल होगा कार्बमाइल, जब इसके ऊपर से कोई एक और ग्रुप उस मेन चेन के अंदर आता हो। मान लो कि COH भी आ गया उस चेन के अंदर और CONH2 भी आ गया, तो उस टाइम पे इसको एज अ सब्स्टिट्यूटरी ग्रुप इस्तेमाल करना है आपको, तो उसका प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। अदरवाइज अगर ये अकेला है तो फिर आपको क्या यूज करना है, एमाइड। समझ में आ गया सबको। 6 नंबर के बाद चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर पर है CN। इसको बोलते हैं साइनाइड। ठीक है, क्या बोला जाता है, साइनाइड। ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो सफिक्स क्या होता है जानते हो, कौन जानता है। इसके लिए साइनाइड यूज करते हैं या फिर नाइट्राइल भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, नाइट्राइल या फिर साइनाइड, जो लिखा है वही यूज कर सकते हैं। क्लियर है। चलो, अब उसके लिए कई बार क्या होता है, ये प्रीफिक्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कब, जब इसके ऊपर वाला कोई ग्रुप आ जाए उस मेन चेन के अंदर, तो फिर इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो क्या है, साइनो। ठीक है, यहां स्पेल ठीक कर लेना, दिस इज साइनाइड, पहले ठीक लिखा था। चलो, दिस इज साइनाइड और उसका प्रीफिक्स क्या है, साइनो। क्लियर है। चलो, 7 के बाद अपन चलते हैं 8 नंबर पर। तो 8 नंबर पर कौन आता है, 8 नंबर पर आता है CHO। ठीक है, CHO ग्रुप को क्या लिखा जाता है, एल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डिहाइड। क्लियर है। अब एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है क्या होता है, L। देखो यहां पर ये L है, L इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसको प्रीफिक्स के तौर पर लिखा जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर्माइल। वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका प्रीफिक्स कब इस्तेमाल करेंगे, फॉर्माइल, जब इसके ऊपर वाला कोई एक फंक्शन ग्रुप उस चेन के अंदर हो। समझ में आ गया। तो हमको प्रेफरेंसेस उसको देनी पड़ेगी, तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूट ग्रुप इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, फॉर्माइल। अब नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 है CO। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। आता है समझ में। इसके लिए सफिक्स इस्तेमाल होता है अगर ये अकेला आ रहा है पूरी चेन में। ठीक है, इसमें से कोई फंक्शन ग्रुप नहीं आ रहा, तो कीटोन के लिए हम लोग ऑन सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, इसके ऊपर वाला कोई ग्रुप आ जाता है, तो फिर इसको एज अ प्रीफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूट ग्रुप इस्तेमाल करना होता है। प्रीफिक्स इसका क्या होता है, कीटो। क्या होता है, कीटो या फिर ऑक्सो, दोनों चलेंगे। आता है समझ में। चलो, 9 के बाद अब चलते हैं 10th नंबर पर। 10th नंबर पर आता है OH। क्या बोलते हैं इसको, अल्कोहल। क्लियर है। अल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स लगाते हैं OL। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है,
इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल करना होता है, सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप की तरह रखना पड़ता है इसको। कब? जब इसके ऊपर वाले आ जाए। तो इसके लिए जो सफिक्स प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो अब 11 नंबर पर चलते हैं। यहां पर है SH, OH के बाद SH, इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। क्या बोलते हैं? थायो अल्कोहल। क्लियर है? थायो अल्कोहल के लिए हमारे पास जो सफिक्स इस्तेमाल होता है, अगर ये अकेला है उस पूरी चेन के अंदर तो आपको इसका सफिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका सफिक्स क्या होता है? थायोल। थाईऑल। क्लियर है? और कई बार क्या होता है कि ये अकेला नहीं होता, इनमें से कोई, इसके ऊपर वाला कोई अगर आ गया तो इसको सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो क्या है? मर्कैप्टो। क्या है? मर्कैप्टो। ठीक है? अब लास्ट 12th नंबर ग्रुप वो है NH2। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमीन या फिर एमाइन। क्लियर है? इसके लिए जो सफिक्स इस्तेमाल होता है वो भी क्या होता है? एमाइन। समझ में आ गया सबको? और अगर मान लो इसको प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करना, मतलब ये अकेला ना हो उस चेन के अंदर, इनमें से कोई और भी हो, तो फिर इसके लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं एमिनो। सबको समझ में आ गया? एमिनो। तो ये ओवरऑल जितने भी आज तक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी तक जो मेन जेई या एडवांस लेवल पे, मेन लेवल पे पूछे गए हैं, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है? सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इनसे आप उनकी नेमिंग कर सकते हो। स्पेशली 5 चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, और यही सीक्वेंस रखना है आपको। जब आपको कोई कंपाउंड दिया गया हो, जब मैं अभी एग्जांपल दूंगा, तो सबसे पहले ये देखना है कि उनमें से कोई ऐसा सेकेंडरी प्रीफिक्स तो नहीं है, यही सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप तो नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप है तो उसको सबसे पहले लिखना है आपको। समझ में आ गया? अगर कहीं फ्लोरीन दिख जाए तो उसको सबसे पहले लिखो फ्लोरो विथ इट्स नंबर, कि कौन से नंबर पर आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी हमारे पास प्रीफिक्स ना हो तो उसको छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है आपको कि स्ट्रेट चेन है तो n लगा दो, जरूरी नहीं, और अगर वो रिंग के तौर पर है तो साइक्लो लगाओ। 2 रिंग है और एक कार्बन कॉमन है तो स्पाइरो लगाओ। 2 रिंग है और 2 से ज्यादा कार्बन कॉमन है तो क्या लगाना है? बाइसाइक्लो। फिर आपको क्या देखना है उसके बाद कि कार्बन कितने हैं। अगर एक ही कार्बन है तो विच, 2 कार्बन है तो एच, इसी तरह से चलता जाएगा। 10 कार्बन है तो डेक, 12 कार्बन है तो दो डेक। फिर आपको ये देखना है प्राइमरी सफिक्स, मतलब कार्बन टू कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए, डबल बॉन्ड है तो ई, ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। आपको इसी सीक्वेंस में सोचना है। समझ में आ गया? इसी सीक्वेंस में सोचना है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप, उसके बाद चेन कैसी है, उसके बाद कार्बन कितने हैं, उन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और फाइनली देखना है कि उसके अंदर कोई मेन ग्रुप तो नहीं है। अगर मेन ग्रुप है और वो अकेला है तो उनके सफिक्सेस यूज करने हैं। और अगर एक से ज्यादा मेन ग्रुप है, इनको बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप, अगर एक से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप है तो आपको क्या करना है? प्रेफरेंसेस देखनी है। इनकी प्रेफरेंसेस बिल्कुल सेट है, आईयूपैक ने तय करके दी है। नंबर 1 पे कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 पे कौन आता है? सल्फोनिक एसिड। नंबर 3 पे कौन आता है? एसिड एनहाइड्राइड। नंबर 4 पे कौन आता है? एस्टर। नंबर 5 पे कौन आता है? एसिड क्लोराइड। नंबर 6 पे कौन आता है? एसिड एमाइड। नंबर 7 पे कौन आता है? साइनाइड। नंबर 8 पर एल्डिहाइड। नंबर 9 पर कीटोन। नंबर 10 पर अल्कोहल। नंबर 11 थायो अल्कोहल, और नंबर 12 एमाइन। इनके ये जो सीक्वेंसेस है वो फिक्स है। ये आपको याद रखने की कौन नंबर 1 पर आ रहा है, कौन नंबर 12, 1 से लेकर 12 तक आपको याद करने। अदरवाइज इनके सीक्वेंस याद करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन इनका सीक्वेंस होता है। इनके लिए नंबर आईयूपैक ने डिसाइड कर रखे हैं। और अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि एक ही चेन में 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। समझ में आ गया? मतलब 2 से ज्यादा आ गए, मान लो CWH भी आ रहा है उसके अंदर और CWR भी आ रहा है, तो हमको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो नंबर 1 पर आता है, तो उसका तो सफिक्स यूज करना है। जो दूसरे वाला है उसका प्रीफिक्स यूज करना है। बात समझ में आ गई? तो उसका तो प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा? जैसे कि ये और ये आ गए तो इसका तो लिखना पड़ेगा क्लोरोफॉर्माइल, तो वो अब इस कैटेगरी में चला जाएगा सीधे। अगर 2 से ज्यादा ग्रुप आते हैं तो मेन वाला ग्रुप कौन होगा जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, उसके लिए आपको नंबर याद रखना है। समझ में आ गया? तो उसके लिए तो सफिक्स लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा,
और जो दूसरे वाला वो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप के तौर पर उसको इस्तेमाल करना है, उसका प्रीफिक्स पहले से लिखा है मैंने, ये प्रीफिक्स। क्लियर हो गया? अच्छा, तो यहाँ पर ये याद रखना आपको प्रीफिक्स किसका क्या होता है, सी डबल एच का प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी। कई बार ऐसा होता है कार्बोक्सी, क्योंकि कार्बोक्सी अगर मान लो ये ग्रुप भी एक से ज्यादा आ गए तो उसका प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ जाता है। समझ में आ गया? जब उसकी काउंटिंग में ना आए। ऐसे एग्जांपल हम लोग लेंगे, इसका कार्बोक्सी। SO3H का क्या होता है, सल्फो। एनहाइड्रेट का भी प्रीफिक्स के तौर पर आया था, कोई एग्जांपल आया नहीं। CRR के लिए क्या होता है, कार्बोक्सी। COCl के लिए क्या होता है, क्लोरोफॉर्माइल। CONH2 के लिए क्या होता है, कार्बोमाइल। CN के लिए साइनो। CHO के लिए फॉर्माइल। कीटोन के लिए कीटो या ऑक्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। OH के लिए हाइड्रोक्सिन। SH के लिए मर्कैप्टो और एमाइन के लिए एमिनो। क्लियर हो गया सबको? तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, और इसके आपके जितने भी मेन, एडवांस और नीट लेवल के सारे क्वेश्चन जो है नेमिंग के, वो अगर इस सीक्वेंस के तौर पर देखे जाते हैं तो आराम से हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो फटाफट से इसको बना लो, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम लोग ये जो कैटेगरी हमने बनाई, ये जो हमने टेबल बनाई उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से उठाओ।